हाँ तो लास्ट बताओ। दो प्रकार लिख दिए हमने। संविधान कहते कहते किसे हैं? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों के समूह को। संविधान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले संविधान कौन से देश का लिखा? अमेरिका। सबसे बाद में नेपाल 2015 में। भारत का कब बना? 26 नवंबर 1949। 50 में लागू हुआ। ठीक है, अब आ गया। और एलिखित संविधान कौन से देश का है? ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड वगैरह, है ना। अब भारत में संविधान की मांग कब की गई? संविधान की मांग कब की गई? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी 1895 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और किसमें की गई? स्वराज बिल में। स्वराज बिल में। तो सबसे पहले भारत में संविधान की मांग करने का श्रेय किसको गया? बाल गंगाधर तिलक को। फिर उसके बाद जो मांग उठी वो उठी 1922 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान जो बनेगा, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप, भारतीयों की, वो कहां गया दूसरा? स्वास्थ्य का पाया कमजोर हो गया। भारतीयों की इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप निर्मित होना चाहिए। निर्मित होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप निर्मित होना चाहिए। ये किसने कहा? कब कहा? आपके साथी कहाँ हैं? अच्छा, घूमने गया। फिर उसके बाद जो मांग उठी 1924 में, सबसे पहले राजनीतिक रूप से, यानी राजनीतिक दल ऐसा कौन सा था जिसने संविधान की मांग की? तो 1924 में जो मांग की थी वो स्वराज पार्टी ने की थी। किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी बेटा 1923 में। कब हुई थी? आप पहली बार आए हो? कल भी आए थे? तो चला क्यों गया था? रोज क्यों नहीं आता? रोज आएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो यार। अच्छा, एक कभी मूवी देखी आपने? मूवी देखने गए हो कभी? नहीं गए? तो बेटा जाया करो यार, कुछ तो कर लो जिंदगी में, ये पुण्य का काम तो करो। हाँ तो देखा करो। मूवी देखना कोई गुनाह नहीं है। जब हम छोटे थे तब गुनाह समझते थे। अब चित्रहार वगैरह आते थे, डीडी वन था, अब तो D2H आ गया। तो रात में मूवी आती थी 9 बजे, 9:30 बजे। सर्दियों के टाइम 9:30 गाँव में बहुत लेट बजते हैं। यहाँ तो 9:30 तो खैर बजते ही है, सर्दियों में नहीं, बहुत लेट बजते हैं, तब तक लोग सो जाते हैं। और हम अगर मूवी के लिए जगह तो घर वाले ठोकते थे और चुपचाप धीमी धीमी आवाज में चलाते थे टीवी को, बिल्कुल टीवी के पास बैठे रहते थे, तब भी कोई ना कोई जग के आ ही जाता था। तब तो गुनाह था, अब तो क्या गुनाह है। तो तभी जब मूवी स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद जब हम जाते हैं फिर अंधेरा रहता है, तो फिर बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। बैठ तो जाओगे आप, लेकिन उधर उधर टकराओगे, कभी किसी के पैर पे पैर आ जाएगा, कभी कैसे आ जाएगा। और अगर हम शुरू होने से पहले ही बैठ जाए तो नॉर्मल लाइट जली होती है, जाके बैठ जाओ, अपनी सीट ले लो, मूवी चलती हुई का आनंद ले। तो अगर जब क्लास आगे निकल जाती है तब हम उसको बीच में बैठते हैं, नहीं तो ऐसे ही तकलीफ होती है, मन ही करता है का चल रहा है।
है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। 4-5-10 दिन चलोगे तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन रेगुलर रहोगे। तो एक राजनीतिक पार्टी बनाई 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। उस पार्टी का नाम क्या था? तो ये पहला राजनीतिक दल था जिसने संविधान की मांग की। पहला राजनीतिक दल है ये, राजनीतिक दल जिसने क्या किया बेटा? जिसने संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। फिर उसके बाद आया 1928 में नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उस रिपोर्ट को क्या बोला गया? नेहरू रिपोर्ट बोला गया। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट आई क्यों? देखो हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन। कौन सा? लेकिन एक घटना घटित हो गई, कहां पर? चोरी चौरा नामक स्थान पर। तो इसलिए महात्मा गांधी ने 1922 में वो आंदोलन स्थगित कर दिया, रोक दिया। तो जो उस समय क्रांतिकारी लोग थे तो उनको लगा कि यार गांधी जी कुछ कर लेंगे, भारत आजाद हो जाएगा, तो हम क्यों खामखा बंदूक गोली की बात करें। गांधी जी ने निष्क्रिय हो गए। तो ऐसी 1925 में फिर एक कमेटी बनी। एक कमेटी का एक संगठन बनाया, क्रांतिकारी संगठन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्र सान्याल था, राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सुने कभी? ये नहीं सुने? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ये तो इसलिए सुन लिए कि नाम चलते हैं, लेकिन आप भगत सिंह के बारे में कितना जानते हैं? कुछ नहीं। चंद्रशेखर के बारे में कितना जानते हैं? कुछ नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। इनको फांसी दी गई थी, इनको फांसियां दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने तो खुद को ही गोली मारी थी, क्योंकि उनका प्रण था। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में खुद को गोली मारी उन्होंने, वो स्थान तो आज भी है। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम है BD सावरकर, नाम सुना है कभी? एक राजनेता बहुत नाम लेता है उनका, राहुल गांधी खूब गाली देता है BD सावरकर को, देता नहीं देता? BD सावरकर बनने में 100 युग लग जाएंगे। BD सावरकर को छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। BD सावरकर को काले पानी की सजा दी गई थी। अभी कभी वीडियो डालिएगा कभी यूट्यूब पे, तो वो जेल जिसमें BD सावरकर को रखा था, वो जेल भी है, वो कमरा भी है जिस कमरे में उनको रखा गया, वो जगह है जहां वो सोते थे, वो जंजीरें हैं जिनमें उनको जकड़ के रखा गया था। लेकिन मैं सबसे एक बात यही पूछता हूं, मुझे पूरे भारत में मैंने कभी नहीं सुना कि महात्मा गांधी को इस कमरे में बंद करके रखा। कभी नहीं सुनोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कमरे में बंद करके रखा, कभी नहीं सुनोगे। जबकि आपको चंद्रशेखर आजाद का कमरा मिल जाएगा, वो जगह मिल जाएगी जहां फांसी दी गई, जहां फांसी दी गई उनको, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, वो जगह है सारी, पर और कोई दूसरी जगह नहीं है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत हुई, क्रांतिकारी गतिविधियों ने अपना काम किया, और उनमें जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां की तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? हकीकत में अगर भारत को आजाद कराने का श्रेय जाना चाहिए तो वो सुभाष चंद्र बोस को ही जाना चाहिए, लेकिन हमारी राजनीति ऐसी गंदी रही है कि वो श्रेय जो क्रांतिकारियों के नाम आने थे वो नहीं आए, इसलिए आप लोग ज्यादा क्रांतिकारियों के बारे में नहीं जानते। ये 2 टॉपिक तो आपको हर किताब में मिल जाएंगे, चाचा नेहरू और महात्मा गांधी, यही 2 पढ़ाए जाते हैं कि साबरमती के आश्रम ने कर दिया कमाल। पता नहीं कैसे कमाल हुआ, अब हुआ होगा, किताब लिखने वाले वो, लिखाने वाले वो, सारे काम उनके, ठीक है, मान लिया हमने। मैं नहीं मानता, बाकी कोई माने तो माने। मैं तो आजाद को भी मानता हूं, भगत सिंह को भी मानता हूं, अशफाक उल्लाह खान को भी, और राम प्रसाद बिस्मिल को, और भी सारे क्रांतिकारी हैं जिनके नाम मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे भी अपने यहाँ की
वो हैं छोटे छोटे बच्चे, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, तो मात्र 17 साल का था प्रताप सिंह। उसके नाखून खींच दिए अंग्रेजों ने, ये नाखून खींच दिए, चमड़ी को पकड़ पकड़ के खींचा उसके उपलास से। आप कभी सोचिएगा अगर आपका नाखून थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कट जाए तो कितने दिन दर्द रहता है उसमें। उनके तो नाखून उखाड़े गए थे, क्या किए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत माता की जय बोलना बंद नहीं किया, कभी भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला है। क्या यातना खाई होंगी उन्होंने, वो यातना आज के वर्तमान में हम अपनी कह लेते हैं कि हम भगत सिंह जैसे हैं। भगत सिंह बनने में पसीने छूट जाएंगे जिस दिन ओरिजिनल भगत सिंह बनेंगे। तो भगत सिंह बन रहे हैं, वैसे ही भगत सिंह ही था। तो नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान का ढांचा पेश किया गया, प्रारूप, और इसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं बेटा, ब्लूप्रिंट कहते हैं। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट को। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई तो अंग्रेजों को लगा कि यार हमको जो 1919 का एक अधिनियम था, समझ लो कि हाँ था ऐसा कुछ, तो उसमें ये प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि जो हमने प्रावधान किए हैं वो सही है या गलत है। लेकिन उसका गठन कर दिया 1927 में। कौन सा, साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो उसका विरोध हुआ और उसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, डंडों से पीटा गया था। बाद में उनकी क्या हो गई, मृत्यु। इसी का विरोध करते समय जब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था तब लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। और उसी का बदला लिया किसने, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या करके। सैंडर्स को क्या कर दिया, हत्या कर दी थी। याद रखिए भगत सिंह को फांसी इसलिए ही दी गई थी कि उन्होंने किसकी हत्या की, सैंडर्स की। लेकिन उनको पकड़ा कब, 1929 में। क्यों पकड़ा, क्योंकि उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया था। ये कहानी है, कभी आएगी चर्चा में तब बात करेंगे इसके ऊपर। तो भारतीय संविधान का ढांचा पेश किसने किया, नेहरू रिपोर्ट में। इसलिए भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं। फिर उसके बाद 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने, एम.एन. रॉय ने, आप पहले भी पढ़ चुकी हो, कब, फिर बीच में, अच्छा, एम.एन. रॉय ने ली थी। 1934 में किसने मांग की, एम.एन. रॉय ने। तो इन्होंने औपचारिक तौर पर संविधान की मांग की, किसने, एम.एन. रॉय ने। फिर 1935 में कांग्रेस ने मांग की। कांग्रेस ने कब मांग की, 1935 में। क्लियर। तो 1900 सबसे पहले मांग किसने की, 1895 में। किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें की थी, स्वराज्य बिल में। फिर 1922 में मांग किसने की, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का नाम क्या है, हाँ, मोहनदास गांधी ने मांग की थी। फिर इन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप निर्मित होना चाहिए। फिर 1924 में मांग उठी स्वराज्य पार्टी के द्वारा। स्वराज्य पार्टी पहला राजनीतिक दल है जिसे संविधान की मांग की। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में एक संविधान का प्रारूप पेश किया गया था जिसे संविधान का क्या बोला जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग की थी, व्यक्तिगत रूप से मांग की थी। और 1935 में कांग्रेस ने मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि संविधान सभा का जो गठन किया जाए वो वयस्क मत के आधार पर किया जाए। जो 21 वर्ष होती थी पहले मतदान देने की आयु, वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष है। ये 18 वर्ष कब की गई थी,
1989 में, 1989 में 61वां संशोधन हुआ संविधान में, उसके द्वारा इसको कर दिया गया। तो ये है भारत में संविधान की मांग। उठा लो, उतार लो। समझ में आ गया ना? संविधान किसे कहते हैं, संविधान के प्रकार, संविधान की मांग। अब भारत में संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा? भारत में संविधान सभा की मांग है, संविधान सभा की प्रारंभिक प्रक्रिया। कभी गांव में चुम्बक चलाई है आपने? ऐसे रेडियो में से चुम्बक निकाल के उन दो को जब टूट जाती थी तो उसको भी घुमाते थे ना, उसका भी कुछ मजा ही था। हाँ, स्लेट पे चलती थी, उसके ऊपर एक नीचे, उसको हिलाते थे। और एक स्कूल के सामने, मतलब क्लास के सामने जो मिट्टी होती थी नहीं, तो उसमें घुमाते थे उसको। हाँ, तो लोहे के कंकड़ वंकड़ आ जाते थे उसमें। और ऐसे करते करते कभी कभी हमारे गुरुजी देख लेते थे, चुम्बक को ले जाते थे। आपके साथी कहाँ हैं साहब? बस 3 हो आप, और बाकी और साथी कहाँ हैं आपके? क्लास में पढ़ने वाले कहीं नहीं है आपके? मोबाइल, ये क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोगों के, आपकी सहेली कहाँ सारी हैं? अच्छा, हाँ, निपट गए। हाँ, ये काम बढ़िया रहा। मुझे कभी कभी कई बच्चे मिलते हैं जिनके हाथों में चूड़ियां होती है बच्ची, मैं पूछता हूँ बाल विवाह हो गया क्या? ठीक है, सरकार ने भी 18 साल एज रखी है, तो 19-20 साल, अब तो 21 साल के बाद ही करते हैं। एक अच्छा सा रजिस्टर ले आओ। नहीं, कब लाओगे? मूड बना रहे हो अभी तो? इसे बना बनू के छोड़ छाड़ो तो नया लेके आओ, और खाली पन्नों का लेके आओ। खाली पन्ने मतलब पेज, वो लाइनिंग नहीं, विदाउट लाइनिंग। हाँ, पन्ने तो सारे खाली आते हैं, वो बोलने में आता है ना, कोरे पन्ने बोलते हैं उसको। हो गया? चलें लो, हेडिंग डाल लो, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। चलिए, चलो, हो गया? समझ में तो आ रहा है? नहीं, अभी तो मांग की गई थी, अब किस किस ने कैसे कैसे मांग की, तो वो चले। लिखना नहीं है, अब इधर देख लो, हेडिंग डाल लो बस आप तो, संविधान सभा का गठन। देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, कैसे हुआ? तो अभी तो अंग्रेजों का कोई मूड नहीं था कि भैया भारत को आजाद करना है कि नहीं करना है, लेकिन एक घटना घटित हुई कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब द्वितीय विश्व युद्ध किस के बीच में हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो थे,
एक तरफ तो जर्मनी, इटली और जापान। एक तरफ कौन था? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ रूस, ये एक तरफ थे। तो ब्रिटेन किसके विरुद्ध लड़ रहा है और भारत में शासन किसका है? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के उस समय भारत में वायसराय कौन थे? एक व्यक्ति थे वायसराय, जिनका नाम था लिनलिथगो, ये नाम है, ठीक है। ये उस समय भारत में क्या थे? वायसराय। इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन था? चर्चिल था। तो लिनलिथगो ने एक घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना हमारा साथ देगी, क्योंकि भारत में भी रूल किसका था? ब्रिटेन का। तो भारतीय सेना हमारा साथ देगी। भाई हम क्यों लड़े जापान से? लड़ाई आपकी या आप लड़िए। तो भारतीयों ने इसके लिए मना कर दिया, बोला हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भाग नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था चर्चिल, तो उसने एक प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव आया कितनी तारीख को? 8 अगस्त को। कब आया था? 8 अगस्त 1900। तो इसे बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि अगस्त के महीने में जो प्रस्ताव पेश किया गया वो अगस्त प्रस्ताव। सिंपल। अगस्त प्रस्ताव इसलिए पेश किया गया ताकि भारतीयों को लुभाया जा सके और भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दे। इसमें यह कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाएंगे। इसकी जो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि पहली बार अंग्रेजी साम्राज्य ने या अंग्रेजी शासन ने भारत में किसकी स्थापना की मांग को स्वीकार कर लिया? संविधान सभा को, कि ठीक है हम संविधान सभा बनाएंगे। संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार पहली बार किया कि हम आपके लिए क्या बनाएंगे, कम से कम इतना तो माने कि हम संविधान सभा बना देंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इस पर, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद बनाएंगे। हमने कहा पहले चाहिए, मैं तो हमको पहले क्या चाहिए? संविधान सभा, फिर आगे हम निर्णय लेंगे। तो ये मिशन क्या हो गया, ये प्रयास क्या हो गया अंग्रेजों का? असफल हो गया। तो सबसे पहले कौन सा प्रस्ताव भेजा? अगस्त प्रस्ताव। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। भारत में वायसराय कौन था? लिनलिथगो। पहली बार अंग्रेजी शासन ने कौन से प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की प्रस्ताव को स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव। उसमें अब उसके बाद अगला प्रस्ताव फिर भेजा। कब भेजा? 1942 में। कब भेजा? और इस प्रस्ताव को लेकर आया स्टेफर्ड क्रिप्स, इसलिए इसको प्रस्ताव को क्या कहते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये आया था 22 मार्च को। 22 मार्च 1942 को कौन सा प्रस्ताव आया? पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया? क्रिप्स। ये प्रस्ताव भी क्या हो गया? फेल हो गया। ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स था, ये एक्चुअली में पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्त था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा मित्र क्रिप्स शैतान, शैतान कौन है? चर्चिल। मेरा मित्र क्रिप्स शैतान का प्रतिनिधि बनकर आया है। और गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को किसकी संज्ञा दी? पोस्ट डेटेड चेक की, उत्तर दिनांकित वाला चेक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि ये ऐसी बैंक का चेक है कि जो बैंक क्या होने वाली है? दिवालिया होने वाली है। बैंक दिवालिया होने वाली है। ये सेकंड ग्रेड में आया था वैसे क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट किसका है? पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी का। और ये ऐसी बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाली है, ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब क्या हुआ कि 24 मार्च को एक अगला प्रस्ताव भेजा।
24 मार्च 1946 को क्या आया, प्रस्ताव आया। ये प्रस्ताव किसने भेजा? उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चेंज हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया, सरकार बदल गई। अब इंग्लैंड में एक नया प्रधानमंत्री आ गया, कौन? क्लीमेंट एटली। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जब भारत में कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? भारत में प्रधानमंत्री था ही नहीं भाई, अंग्रेजी तो थे, हम तो बनेंगे अभी, हमारा तो रूप ही नहीं आया है ना। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। और इस समय भारत में वायसराय कौन था? ये नाम आपको याद करने हैं ना। तो भारत में वायसराय था लॉर्ड विवेल, लॉर्ड विवेल था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 22 मार्च 1942 को। ये मिशन क्या हो गया? फेल। फिर दूसरा कब आया? 24 मार्च 1946 को। कौन सा मिशन है ये? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट बोलते हैं बेटा मंत्रिमंडल को, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैबिनेट, हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट मिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मिशन में ही आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? कैबिनेट मिशन। अरे मिशन में क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना? तो मिशन कोचिंग में नहीं पढ़ रही है? हाँ, तो उसी में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने थे? 3। अगर आपसे ये पूछे कैबिनेट मिशन कब आया? 24। आज कुछ खा पी की नहीं आई, मूड काम नहीं कर रहा है। 24 मार्च 1946 कौन सा मिशन आया? इस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड विवेल। कितने सदस्य थे इसमें? 3। एक का नाम तो था स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स ये नाम था एक। तो ये उस समय उद्योग मंत्री था। मैंने कहा नहीं, तीनों ही मंत्री थे, तो ये क्या था उस समय? उद्योग मंत्री। इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस। और ये बनाया गया था, भारत मंत्री था, ये भारत मंत्री भी था, और साथ में इस कैबिनेट मिशन का क्या था बेटा? अध्यक्ष। और तीसरे थे, जगह नहीं बची इसमें, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर ये थे जल मंत्री। क्या थे ये? जल मंत्री थे। तीनों की तीनों मंत्री थे, तीनों की तीनों क्या थे? मंत्री थे। इसलिए ये किस में शामिल थे? कैबिनेट में। और इसलिए इस मिशन को क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन। ठीक है। कब आया? 24 मार्च 1946 को। पीएम कौन? क्लीमेंट एटली। वायसराय कौन? कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने? 3। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन? पैथिक लॉरेंस। और दूसरे सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था ये? और एबी अलेक्जेंडर कौन सा मंत्री? जल मंत्री। ये 3 मंत्री थे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ, तो भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। और भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। क्लियर? तो भारत में संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ है? इस कैबिनेट मिशन को किसने भेजा? कौन है ये? वहां का प्रधानमंत्री। नाम क्या है? क्लीमेंट एटली। और ये जिस पार्टी का था उसे बोला जाता लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी। ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है, हमारे यहाँ तो पार्टी का छोटे मोटे चुचंदर बहुत है ना, हर कोई अपनी पार्टी बना के बैठा है। हमारे यहाँ तो कितनी पार्टियां हैं, है कि नहीं है? हमारे फायदा भी है भाई, ताकि 2 पार्टी तानाशाही नहीं बन सके। अगर बाई चांस 2 ही पार्टी हो, जैसे हमारी पिछली सरकारों में 2 ही लोग चलते थे, इधर कभी वो सीएम, कभी वो सीएम, कभी वो सीएम,
हाँ, चलते थे नहीं चलते थे। अब वो सिस्टम क्या हो गया, टूट गया। अब सीएम कौन है, कौन है? ऐसा कहते हैं तकदीर हो तो भजनलाल जैसी हो। कैसी हो? हाँ यार, लोग तो ये कहते हैं हमारा नेता कैसा हो, तो वो तो मत कहो हमारी तकदीर कैसी हो। ये नारा लगना चाहिए। बताओ, उसने तो कभी सोचा नहीं, एक गांव का सरपंच के सीएम बनने की सोच सकता है? नहीं सोच सकता। और गांव का सरपंच के विधायक का टिकट मिलने की सोच सकता है? नहीं सोच सकता। विधायक का टिकट भी मिल गया, जीत भी गया, उसने सोचा विधायक बन गए, बस इसी में खुश हो रहे थे वो तो। सडनली एक पर्ची निकली, आप सीएम होंगे। अब वो कहां बैठू मैं, उठे ग्रेब कहां बैठू मैं। अब सोचो अगर कोई पर्ची निकल के आ जाए कि आपका पशुधन में सिलेक्शन हो गया, कहां बैठोगे आप? खुशी के मारे रोक नहीं पाओगे, हाँ या ना? तो वो तो क्या बने हैं, सीएम। तो मैं तो देखो इतनी बड़ी खुशी को झेल कैसे गए। आम आदमी तो नहीं झेलता भाई, सच्ची में नहीं झेलता। कोई अगर मुझे कहते तू सीएम है, 3 दिन तो कोमा से बाहर आऊंगा मैं, होश में नहीं आऊंगा। सोचिए पूरा प्रशासन, जयपुर के किसी राज्य के किसी हिस्से में जाओगे, वहां उसकी फोटो मिल जाएगी आपको, उस प्रशासन में दबदबा। इससे कम और क्या चाहिए भैया? भगवान सुन ले बेटा, भाई भगवान से निवेदन ही तो कर सकते हैं यार। हाँ, जल्दी सीएम बन जाए यार। तो कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। तो वहां दो ही पार्टी है, एक तो है कंजर्वेटिव पार्टी और एक कौन सी है, लेबर पार्टी। उदारवादी लेबर पार्टी जो है उदारवादी है ना। और कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ी सी सख्त है। और चर्चिल जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का था, उसकी और गांधी की बनती नहीं थी। इसलिए जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इंग्लैंड गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, देशद्रोही फकीर। गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था, चर्चिल ने। अच्छा, एक और लाइन और आती है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। नीचे धोती पर रखी और धोती ही वहां कंधे पे रख रखी थी, तो अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी गई फ्रैंक मोरेस के द्वारा। चलिए तो वापस आ जाओ। तो कैबिनेट मिशन भारत में आ गया, 3 सदस्य आ गए। अब उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। तो कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आई बेटा 16 मई को, 16 मई 1946 को आई। कब आई, किसकी रिपोर्ट आई? तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाए, और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, 389। तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य, 389। कितने थे? ये किसने डिसाइड किया, कैबिनेट मिशन ने। किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। अब ये जो 389 हैं, ये कहां से आएंगे? कि एक काम है कि जो हमारे यहाँ प्रांत हैं वहां से तो कितने आएंगे, 292। और जो राजा महाराजा हैं बड़े बड़े 93, तो वहां से आएंगे कितने, 93। कहां से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे। और 4 कहां से आएंगे, जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो हैं, कमिश्नर क्षेत्र से आएंगे। कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ए से बनता है अजमेर मेरवाड़ा, तो एक सदस्य कहां से आएगा? अच्छा, अजमेर कहां है, राजस्थान में। बी से क्या है, बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान में। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान वालों ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है आईसीसी की, हम उसे पाक अधिकृत क्षेत्र में भी ले जाएंगे। सुना नहीं सुना आपने? अरे पागल, पेपर पढ़ लिया करो। यूट्यूब देखते हो? देखता तो है, रील देखता है। अच्छा, रील कितनी देर देखता है, सच बता। अरे घर की बात है तो
उसमें टाइम का पता नहीं लगता, बड़ा मीठा पॉइजन है रील। आप भी देखती हो क्या? सब ऐसा क्यों? अच्छा, रील इंस्टाग्राम पे आती है, मैं तो फेसबुक पे देखता हूँ। सब जगह आती है, वही आती है, वही रील इंस्टाग्राम पे, वही फेसबुक पे, वही आती है। तो कितना टाइम निकाल देता हो? कम से कम 1-2 घंटे तो निकाल देते होंगे। हाँ, मत देखा कर। मैं तो कह रहा हूँ, बाकी आनंद की बात है, देखो। हाँ, मना नहीं है, है ना? लेकिन फिर भी क्या होता है, उसमें टाइम का पता नहीं चलता है। और कई बार कॉमेडी टाइप के आ जाते हैं, फिर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक रील कम से कम ना करती हो 30 सेकंड तो खाती होगी, 30-35 सेकंड खा जाती होगी। कई तो रील आते हैं जो 1 ही 1.5 मिनट के होते हैं, वो ज्यादा खा जाते हैं, तो ना देखें। तो उसमें ये था कि वही एक हमारा क्षेत्र है भारत का जो पाकिस्तान के पास है, जिसको आप पीओके बोलते हो, तो उस क्षेत्र को हमारा मानते हैं, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। अभी लेने का विचार है हमारा, अब लेंगे उससे, पाकिस्तान से पीटेंगे पाकिस्तान को, या चुपचाप दे दे। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी ट्रॉफी को पाकिस्तान में वहां होके घुमाएंगे, पाकिस्तान वालों ने कहा। अब यहां से फोन गया आईसीसी के पास, तो उसने कहा कि पाकिस्तान से ट्रॉफी ले लो। अब पाकिस्तान से मेजबानी ले ली उन्होंने वापस। पाकिस्तान बोला ये क्या हुआ? तो बोला तो उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट दे रहा है, तो समझता नहीं है कि अभी भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अभी भारत के अभी कुछ हुआ था, कनाडा वाला मैटर देखा आपने? हमारे राजदूतों को हटा दिया वहां से, हमने पूरा कुनबा भेज दिया उनका, चलो हटाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा राजदूत। तो इस बार जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पीएम है, या हमारी जो शासन व्यवस्था बड़ी मजबूत है, डरते किसी से भी नहीं है, डरते किसी से नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। युद्ध करना है, युद्ध कर लेंगे। अब तो हम मूड में बैठे हैं, हम तो बदला लेंगे भी चीन से। देखो चीन की तो हालत खराब कर रखी है हमने। अच्छा, युद्ध लड़े ये जरूरी नहीं है, कूटनीतिक युद्ध भी होते हैं राजनीति में। तो सी से क्या बनता है? कर्नाटक। कुर्ग कहां पर है? और डी से बनता है दिल्ली। और दिल्ली कहां है? हाँ, भारत में। कहीं तो पता क्या बोलते हैं, दिल्ली में। दिल्ली में नहीं है, भारत में। तो अब देखो कुल कितने हो गए? 389, जिसमें 292 कहां से, 93 कहां से, और 4 कहां से? ब्रिटिश चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। सिंपल। यहां से इतने इतने सदस्य आएंगे, और हमारी जो संविधान सभा बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी बेटा? वो सांप्रदायिक आधार पर बनेगी। और सांप्रदायिक आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो एक तो हमने किया है सामान्य वर्ग। कौन सा वर्ग? दूसरा वर्ग हमने डिसाइड किया सिख वर्ग। और तीसरा वर्ग हमने डिसाइड किया मुस्लिम वर्ग। तो कुल कितने वर्ग बन गए? 3। समझ में आ गई? तो हमारी संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 में। 292 प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? ए बी सी डी। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। सांप्रदायिक आधार पर कितने भागों में बांटा? सामान्य वर्ग, सिख वर्ग और मुस्लिम वर्ग। सिंपल। उतारो, मैं बोल रहा हूं ऐसे उतारिए। 1939 में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय लिनलिथगो ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। ठीक है, नीचे लिखिए
जिसका विरोध भारतीयों ने किया, जिसका विरोध भारतीयों ने किया। नीचे लिखो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अगस्त प्रस्ताव भेजा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अगस्त प्रस्ताव भेजा। नीचे लिखो, 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है। इस प्रस्ताव में अंग्रेजी शासन के द्वारा, इस प्रस्ताव में अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन, भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही लागू किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही लागू किया जाएगा। ठीक है। नीचे लिखिए, यह मिशन असफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। नीचे लिखो, 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। लेकिन यह भी असफल हो गया। लेकिन यह भी असफल हो गया। नीचे लिखो, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक ब्रैकेट में लिख देना, ये जो मैंने नीचे लिखा है, उत्तर दिनांकित वाला चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। नीचे लिखो, नेहरू ने कहा कि यह ऐसी बैंक का चेक है
जो दिवालिया होने वाली है, यानी डूबने वाली है, यह ऐसी बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाली है। ठीक है, नीचे लिखो। नेहरू ने कहा, दोबारा दो बार कहा उसने मूड बना के। नेहरू ने कहा, हमारे एक गुरुजी थे, मैं इसको हटा दूं तो बात बताऊंगा। नेहरू ने कहा कि मेरा मित्र क्रिप्स, मेरा मित्र क्रिप्स शैतान, ब्रैकेट में लिख देना चर्चिल। शैतान किसको कहा उन्होंने? चर्चिल को। कि मेरा मित्र क्रिप्स शैतान का प्रतिनिधि बनकर आया है, शैतान का प्रतिनिधि बनकर आया है। नीचे लिखो, 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, ये दोनों लिख लो ऐसे, पीएम क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी और वायसराय लॉर्ड वेवेल। देखिए पहली बार आपके यहां जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे नहीं पूछे जाएंगे, तो उसकी टेंशन आप ना लो। अगर आएगा तो यहां से आएगा, नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो क्लीमेंट एटली वायसराय। नीचे लिखो, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तीनों के नाम लिख दो। स्टीफन क्रिप्स, स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ईबी अलेक्जेंडर, ईबी अलेक्जेंडर। और ये क्या क्या है? भारत मंत्री अध्यक्ष, ईबी अलेक्जेंडर जल मंत्री और स्टीफन क्रिप्स उद्योग मंत्री। हो गया? ओके, नीचे लिखो, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की गई। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की गई, जिसके अनुसार, ये लिख लीजिए पूरा, तीन 389 सदस्य ऐसे डिवाइड किए गए थे। और बाकी बुधवार को, कल। समझ में आया कुछ? रोज आओगे तो आ जाएगा, और धीरे धीरे पूरी राज व्यवस्था समझ में आ जाएगी। बहुतों का जाता है, देखो हमारी भाषा का अंतर है, भाषा का। मेरा मानना है कि बच्चों को वो पढ़ाएं
जो उनकी समझ में आए और एग्जाम में भी आए। हमें क्या आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हमें तो पता नहीं क्या क्या आता है। सही बात है ना, अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं आता, बस दोनों में अंतर यही है। हैं? अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुल मिला के 70 पेज पढ़ने हैं और 70 घंटे पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 17 दिन पढ़ना है, 17 घंटे पढ़ने हैं, फिर 5 घंटे पढ़ना है बस, कभी कुछ नहीं पढ़ना। कि सब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हम बैठे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? पढ़ा क्यों रहे हैं? और अब पढ़ क्यों रहे हो? पर इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन मिल जाए। अब जो चीज फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेगी। अब 292 सदस्य हैं तो 292 में ही रहेंगे, 93 में ही रहेंगे, चेंज कुछ नहीं होगा। बस समझ में आना चाहिए बच्चों को, और आपको तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपका तो कोई वास्ता ही नहीं है राज व्यवस्था से, है ना। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई चीज बता रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए ठीक है।